टेक्नीशियन ग्रेड 3 कल 20 तारीख के सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे और 2 दिन का रेलवे ने युद्ध विराम दिया है आपको और 23 तारीख से फिर से आपके एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इन 2 दिनों में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपनी एक रणनीति। देखो, जिसने भी रेलवे में या फिर किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है वो एक ट्रिक का यूज करते हैं अपना, जिसका मैंने भी यूज किया था और आज मैं इंडियन रेलवे में एज असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच स्कोर कर दिया था, है ना। 100 में से 90-95 स्कोर करने वाला नहीं हूँ मैं भी आपके जैसा एवरेज स्टूडेंट ही हूँ और मेरे इतने स्कोर तो रहे जिसके वजह से मैं आज जो है सिलेक्टेड हूँ। और हमें भी यही करना है भाई, आपको सिलेक्शन लेना है, ऐसा नहीं कि टॉप स्कोर करना है। अगर आप टॉप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, पर कम से कम इतने मार्क्स तो रहे कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो पाए टेक्नीशियन के पद पे। तो बात ये है कि कितना स्कोर होना चाहिए कि उसके बाद जो है आप जो है अपने आप को सेफ समझ पाए, कि जितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो पाए। तो इस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। जैसे अभी देखो, जो भी एग्जाम्स हुए उसके कुछ डाटा आए हैं, जैसे कि आपका कल के एग्जाम का ये न्यूज़पेपर निकला हुआ है जिसमें आपको ये पता चल रहा है क्लियरली कि अटेंडेंस जो है ना वो कम रह रही है। 63% इन्होंने बोला है कि कल का अटेंडेंस था, उसके पहले बोल रहे हैं और भी ज़्यादा कम था। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम थे, उसमें वही लोग गए होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि अटेंडेंस जो है वो कम रहती। पर कल के एग्जाम में भी अटेंडेंस कम थी। हो सकता है 23 तारीख से थोड़ी अटेंडेंस बढ़े, पर 70% से ज़्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि एलपी के एग्जाम्स हुए थे, उसके भी डाटा निकल के आ रहे हैं। और अब तो ऑफिशियल रेलवे के तब से डाटा अटेंडेंस के निकल के आ रहे हैं कि कहाँ पे कितने लोग बैठे थे, और वहाँ पे भी अटेंडेंस जो है वो कम ही देखने को मिल रही है। तो अटेंडेंस कम यानी कि आपका जो है कंपटीशन भी कम ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग उतने ज़्यादा कंपटीशन रहेगी, जितने कम है उतने कम कंपटीशन, तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी जाएगी आपकी। देखो, आईटीआई वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं भी आईटीआई से ही था, मेरा फीटर ट्रेड था। तो आपके जो भी ट्रेड है वो कमेंट में बताना, और अगर कोई फीटर्स है तो जरूर बताना भाई, क्योंकि मैं आईटीआई से था तो मैं इस चीज़ को ना समझता हूँ। हम आईटीआई वालों के लिए ना मन में एक चीज़ तो रहती है कि हमें जो है आगे चल के रेलवे में जॉब करना है, क्योंकि रेलवे जो है आईटीआई वालों के लिए अच्छी खासी पोस्ट पे वैकेंसीज निकालती है। आपका टेक्नीशियन निकलता है, एलपी की पोस्ट भी आईटीआई पे आती है, आपके ग्रुप डी भी जो है वो आईटीआई पे होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट जो वो रिजर्व रखता है रेलवे आईटीआई वालों के लिए। तो रेलवे जो है ना, जॉब लेना हमारे लिए मतलब ना ये जॉब नहीं है भाई, एक तरह से ना इमोशन टाइप है, क्योंकि हमने जो भी 2 साल आईटीआई करा, अभी जो है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो भी खून पसीना निकाल रहे हो भाई, ये जो है ना, ये सारी मेहनत अब आपकी डिपेंड करती है 90 मिनट पे। जो भी आप 90 मिनट में एग्जाम में जो करोगे वो सारी चीज़ें बस उसी पर डिपेंड करती है। ये मेहनत जो भी आपने करी है ना, अगर आपने 90 मिनट को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। अब आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपके 90 मिनट में कैसे आपके परफॉर्मेंस रहते हैं। तो इस 90 मिनट में आपको एक चीज़ तो क्लियर माइंडसेट रखना है कि आपको 100 क्वेश्चन तक जाना है ना। सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको। आप अपने टाइम फिक्स कर लो कि आप 42 सेकंड में करोगे या 43 सेकंड में करोगे या 45 सेकंड लोगे एक क्वेश्चन का। इसके ज़्यादा क्वेश्चन तुमको टाइम नहीं वेस्ट करना, सारे क्वेश्चन तक चले जाना है। उसके बाद जो टाइम बचे उसके हिसाब से करना है। आपके जो है एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं। 20 तारीख के जो भी एनालिसिस आए हैं, जो भी एनालिसिस तो अभी बैन हो गया है, पर लोग इंटरव्यू ले रहे हैं बाहर जो निकल के, क्वेश्चन एग्जैक्ट लोग नहीं बता रहे हैं, पर ये बता रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो थे वो इजी रहे थे, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट रहे थे। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके लिए जो है वो लेवल ईजी है, और आपकी प्रिपरेशन अगर थोड़ी सी डामाडोल टाइप की है तो मॉडरेट आ रहा है। इससे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो आप ईजी 70 से 80 क्वेश्चन कर ले जाओगे। कुछ लोग जो है वो 85-90 भी बता दें। तो भाई जब आंसर की आता है तो एग्जैक्ट पता चलता है कि आपने कितना किया है ना। तो जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था ना भाई, उसको एग्जैक्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, एक प्रॉपर माइंडसेट बोल सकते हैं। जो भी एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं ना भाई, एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसका एक प्रॉपर माइंडसेट रहता है। उसका माइंड ना पूरा सेट रहता है कि आपको कितने क्वेश्चन टैकल करने हैं, पहले से वो प्रिपेयर होकर जाता है, जिसके वजह से एग्जाम के प्रेशर में ना वो जो है उसको हैंडल कर पाता है, क्योंकि फिक्स है उसको कि इतना क्वेश्चन ही करना है हमें। तो उसके हिसाब से टाइमिंग देखो, ये टाइमिंग का गेम ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसे ही टाइम जो है वो कम पड़ रहा है। पर अगर आपका एक माइंडसेट पहले से फिक्स है कि आपको 70-80 क्वेश्चन करने हैं, तो 90 मिनट में ये आपके ज़्यादा होते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है ना। तो आप अच्छे से क्वेश्चन जो है अपना टैकल कर पाते हो। तो पहले तो माइंडसेट अपना रखो कि 70 तक क्वेश्चन करने हैं, उससे ऊपर अगर तुम कर सकते हो बिल्कुल करो, पर 70 क्वेश्चन जो है ना ये सेफ अटेम्प्ट है आपके लिए। आप अगर यूआर से हो, ओबी से हो, एसटी एससी हो, उसके हिसाब से कर सकते हो, पर यूआर के लिए भी ना भाई 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक सेफ स्कोर है। क्योंकि टेक्नीशियन में देखो यार, हर लेवल की पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, और हर पोस्ट पे अलग अलग कट ऑफ जाता है। मैंने पिछली वीडियो में कट ऑफ दिखाया हुआ था आपको। इसमें जो है पिछली बार तो कुछ लोग थे कुछ पोस्ट पे 34 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन लिया है ना। तो 34 तक तो नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा बड़ा हुआ है और पोस्टें हैं वो कम है। कई सारी पोस्टों पे वैकेंसी इस बार नहीं निकली।
तो जो है पोस्ट कम भी है, पर फिर भी इस समय भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जहाँ पे 55 से 60 नंबर पे ना लोगों के सिलेक्शन होंगे। पर आपको क्योंकि भाई एक सेफ स्कोर लेके चलना है तो 70 अपना लेके चलो, 70 से 75। अगर आप तुम एवरेज स्टूडेंट हो 70-72 क्वेश्चन तक तुमको करेक्ट करना है, ये माइंडसेट तुम लेके जाना। ऊपर से जब एग्जाम हॉल में तुम इंटर करो, पेपर ओपन होगा, उसके हिसाब से तुम स्ट्रेटजी अपनी थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ईजी लग रहा है तो तुम उसके बाद भी 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, 75-80 तक लेके जाओ। और अगर तुम्हें थोड़ा मॉडरेट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तुमको लग रहा है कि इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो तुम 65-70 के बीच में भी रह सकते हो। अगर 60 भी कर दो तो भी जो है वो सही नंबर है भाई, क्योंकि हर एक पोस्ट पर ना अलग अलग जो है कट ऑफ जाएगी, है ना। और फिर आपके नॉर्मलाइजेशन भी होते हैं, नॉर्मलाइजेशन पे भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो इसलिए तुमको गलत क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई तुमको 70, 75, 80 करना है तो उसमें से 20 जो है वो तुम्हारे गलत ही हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 का कितने नंबर्स तुम्हारे कम हो जाएंगे, इनफ है, इतनी नॉलेज तो है कि तुम निकाल सको, है ना। तो तुम समझो भाई, इससे अच्छा तो है कि अगर 80 करके जो है मैं 20 गलत करूँ, इससे अच्छा है कि 60-65 ही क्वेश्चन में करूँ, है ना। अटेंडेंस भी आपकी कम रह रही है, ऑफिशियल डाटा भी तो रेलवे निकाल रही है, आपने देखा ही। ये चीज़ें जो है इफेक्ट करेंगी, इसलिए तुमसे जितना हो पाएगा उतना ही करके आना। 60-70-80 हो रहा है तो 80 करके आओ, पर जितने हो रहे हैं उतने करके आओ, और गलती क्वेश्चंस तुमको नहीं करना। और भाई तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ढेर शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस बार अपना टेक्नीशियन की पोस्ट पर सिलेक्शन लेंगे। बाकी हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए